देखिए, पीटी हो, मेंस हो, सबका जो है एक पर्टिकुलर सिलेबस है, लेकिन इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। और कई बार क्या होता है ना कि हम ज़्यादा सोच के ज़्यादा चीज़ को, मान लीजिए जो चीज़ है वो इस लेवल का है, लेकिन अपने ही से जो है मन में सोच सोच के उसको इतना लेवल का कर देते हैं। तो हम अपना कुछ मिस्टेक शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था, तो 1 महीना पहले इन्फॉर्म किया कि आपका इंटरव्यू है। तो हम सोचे कि भाई एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, हम 3 न्यूज़पेपर लगा लिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, कि यार एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, वो लोग तो मुझे पूरा जो है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछेंगे, फाइनेंस का क्वेश्चन पूछेंगे, और जो है एकदम तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। उसके बाद जब पटना पहुंचे तो इंटरव्यू से पहले वो लोग फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, तो उसमें मीडियम फिलअप करना था। तो मेरे को अंदर से आवाज़ आ रहा था कि यार इंग्लिश मत ले, कंफर्टेबल मतलब उतना फ्लुएंटली नहीं बोलता है। लेकिन चूंकि आसपास सब कोई जो है वो इंग्लिश फिलअप कर रहे थे, तो हम भी इंग्लिश देखा देखी में फिलअप कर दिए। उसके बाद जब बोर्ड में गए, और एक बात क्या था कि बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे, घबराए हुए थे। यार एक चीज़ समझना है कि अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो बोर्ड को पता है कि आपको आपका एक मिनिमम नॉलेज बेस है, तो आपको बस वो नॉलेज पे बेस पे मतलब जज नहीं करेगा, और भी पैरामीटर्स होंगे। और आप ये जानते ही हैं कि जब हम लोग मतलब थोड़ा कम घबराए हुए रहते हैं तो बेटर परफॉर्म करते हैं, और जब ज़्यादा घबरा जाते हैं तो फिर आता हुआ चीज़ भी जो है ना मतलब दिमाग में नहीं आता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम यही कहना चाहेंगे कि आपको समझना है कि यार इंटरव्यू है, ठीक है। इंटरव्यू है, मेंस का एग्ज़ाम नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या करेंगे, ठीक है। ये इंटरव्यू है, और उनको भी पता है कि अंडर द सन आप हर चीज़ नहीं जान सकते, लेकिन हाँ जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उसको आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर पूछ लिया कि जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है इसके बारे में बताइए, तो आप वहाँ ब्लैंक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मतलब लगभग 2 महीने से जो है यूक्रेन रशिया का जो चीज़ आ रहा है न्यूज़पेपर में, तो वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं हो सकते हैं। उसके बाद या पूछ लिया कि हाँ बताइए कि झारखंड का क्या समस्या है, तो आप ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं और आप जो है समस्या में ही सोचने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेसिक क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए। हाँ, जो थोड़ा टफ या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेगा उसका बात अलग है, लेकिन जो बेसिक या क्वेश्चन है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है, उसको मिस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि वो एज्यूम क्या करते हैं कि आप मतलब ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, और कॉमन पीपल आपसे मिलने आएगा, तो हम कितनी अच्छी से उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद अच्छे से रिप्लाई करते हैं, झाँव झाँव करके जो है मतलब नहीं बोलते हैं। तो वो हम लोग को मतलब अगर बैंक में जैसे बैंक पीओ के इंटरव्यू के लिए गया तो वो देखते हैं कि अच्छा ये बैंक पीओ रहेगा तो कैसे मतलब जज करेगा। वैसे ही जब हम लोग सिविल सर्विसेज के में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट है तो ये कैसे लोगों के साथ डील करेगा, कैसे जो है अपने सीनियर के साथ डील करेगा। तो बी अ वेरी गुड लिसनर, बहुत अच्छा श्रोता बनना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो भी जवाब देना है आराम से मतलब देना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर जवाब नहीं भी आए, ठीक है, तो भी मतलब एकदम परेशान नहीं हो जाना कि अरे मेरा एक क्वेश्चन छूट गया तो जो है मतलब 100 में जो है 90 नहीं मिल पाएगा। वैसा नहीं सोचना है। बोले ना कि ये डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम नहीं है कि पढ़ के गए थे मेंस का और क्वेश्चन अबे नहीं किया, ठीक है। बायोलॉजी में सब पढ़ के गए थे माइटोसिस, मियोसिस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और पूछ दिया विटामिन, तो मतलब समझ ही नहीं आया। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ। यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऊपर से जो है अगर कोई चीज़ नहीं आता है तो अपना चेहरा पे उसको आने नहीं देना उतना, और उतना जो है घबराना नहीं है यार। पैनिक बहुत कर जाते हैं हम लोग, दिक्कत ये होता है। तो वही जैसे एसबीआई पीओ का बता रहे थे कि वहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ था, तो वहाँ हम सोच के गए थे कि पूरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये सोच के जाना ही नहीं कि यही पूछा जाएगा। ये सबसे बड़ा ना ब्लंडर होता है, क्योंकि माइंड फिर तैयार हो जाता है कि अच्छा यही क्वेश्चन आएगा, हमको यही जवाब देना है। नहीं, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना, हर चीज़ के लिए रेडी रहना है, माइंड को रेडी रखना है यार। ये गलती हो गया था 6 जेपीएससी इंटरव्यू में कि मतलब पूरा अपना बायोडाटा पढ़ के गए, पूरा अपना जो है इंडिया का पढ़ के गए, इंटरनेशनल अफेयर पढ़ के गए, सब चीज़ पढ़ के गए, लेकिन हुआ क्या,
हुआ वहाँ पे कि जब इंटरव्यू चल रहा था, इंटरव्यू तो चला मस्त मस्त मस्त, और फिर जैसे कि फोटो जो था उसमें मेरा मूंछ था, लेकिन हम वहाँ पे फिर क्लीन सेव होके गए थे। तो हमसे लास्ट में, मतलब मान लीजिए 15 मिनट इंटरव्यू चला होगा, तो लास्ट में जो है 15-20 मिनट ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो लास्ट का 2 मिनट है उसमें हमसे पूछा कि फोटो में आपके जो है वो मॉस्टेच है, लेकिन अभी आप बिना मॉस्टेच के हैं, तो बताइए ऐसा क्यों है। तो हमको तो यार मतलब दिमागे ब्लैंक हो गया, क्योंकि ये तो हम तैयार ही नहीं किए थे कि मॉस्टेज क्यों नहीं है, ये तो तैयार ही नहीं किए थे। तो हम जो है 15 सेकंड के आसपास, मतलब होता ना, या 30 सेकंड के आसपास थोड़ा चुप रह गए। तो फिर जो है वो बोलते हैं बोर्ड मेंबर की, बोलिए। तो हम बोले कि सर क्योंकि सर बिना मॉस्टेज के सर ज़्यादा मतलब ना स्मार्ट दिखते हैं सर। और हम ये ध्यान ही नहीं दिए कि बोर्ड में जो 5 लोग थे, 5 में का जो है मूंछ था, मॉस्टेज था। तो फिर वो बोलते हैं कि यानी कि हम लोग मॉस्टेज में अच्छे नहीं दिखते हैं। तो मतलब वहाँ थोड़ा परेशान हो गया। उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि आपने 2.5 साल जो है वो बैंक में काम किया है, तो उसमें आपने मतलब क्या सीखा है। तो हम बोले कि सर हम जनरल बैंकिंग करते थे। तो बोले कि लोन का काम क्यों नहीं देखते थे। तो हम बोले कि सर क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, और उसके लिए एमबीए के स्टूडेंट्स रखे गए थे, अपॉइंट किए गए थे। तो वहाँ पे गलत इंप्रेशन चला गया, ठीक है, वहाँ पे गलत इंप्रेशन चला गया। उनको ये लगा कि मतलब ये नए काम से भागता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ना जितना वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा, और ये नहीं सोच के जाना कि यही पूछेगा यही पूछेगा यही पूछेगा, ठीक है। इससे मतलब पीटी में भी गड़बड़ होता है, मेंस में भी गड़बड़ होता है, इंटरव्यू में भी गड़बड़ होता है। एजम्पशन नहीं करना, सब चीज देख के चलो, सब चीज देख के चलो, और ये नहीं सोचो कि यही आएगा यही आएगा। हम भी ये मतलब बहुत ब्लंडर करते हैं, ठीक है। अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि ये पूछेगा ये पूछेगा ये पूछेगा, और फिर उसका मतलब बहुत मतलब क्या बोले, भुगतान करना पड़ता है, गलत हो जाता है फिर। तो ये रहा 6 जेपीएससी वाला। अच्छा, एसबीआई का बता रहे थे ना, बात करते करते कहाँ से कहाँ निकल गए। तो एसबीआई में जैसे कि हम पूरा पढ़ के गए थे इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का। अब वहाँ मेरे से पूछा कि बोकारो में ही जो है बोकारो स्टील प्लांट को क्यों सेटअप किया गया है। तो हम बोले कि सर रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, कोयला मिलता है नज़दीक में ही, कलकत्ता नज़दीक में ही मार्केट उसका है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो और मतलब इस चक्कर में कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, हम मेन चीज बताना भूले गए। मेन चीज क्या, आयरन ओर। तो वो बोर्ड बोले कि आप एक चीज मिस कर रहे हैं। अब होता है ना कि आप पहले से सोच सोच के गए थे कि ऐसा पूछेगा वैसा पूछेगा ये पूछेगा, और क्वेश्चन कुछ और ही आ गया। तो फिर वहां पे थोड़ा एंजाइटी हो ही जाता है कि अरे यार हम तो क्या क्या पढ़ के आए, ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। 6 जेपीएससी में ये भी हुआ था कि बहुत दोस्त यार जो है वो मतलब अपना पूरा इंडिया, पूरा फॉरेन अफेयर्स ये सब पूछे, और पूरा जो इंटरव्यू है ना वो उनका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे, और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का कैसे इस्तेमाल होगा उसी पे चल गया, ठीक है। तो मतलब होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो क्वेश्चन जो रेज करता है वो बना के नहीं लाते हैं, वो आप जो जवाब देंगे उसके हिसाब से वो जो है फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो अगर आपको काफी टाइम हो गया है ग्रेजुएशन का, सिंपली बोल देना है, ठीक है, कि सर मेरे को काफी टाइम हो गया है, तो सर इसके लिए सर मैं मतलब ये चीज में रेडी नहीं है सर, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि फ्लेक्सिबल रहना है यार, और मतलब अपने से जो है एजम्पशंस करके नहीं जाना है। हाँ, बाकी तैयारी हर चीज करके जाना है कि हम जितना वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना अच्छा से जो है आंसर कर सकेंगे। तो एक ब्लंडर तो ये हुआ एसबीआई पीओ में। दूसरा आपका क्या ब्लंडर किए कि जैसे हम लिखे थे कि मेरा इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा, ठीक है, इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ, बीच में उन्होंने कुछ हिंदी में पूछ दिया, तो हम उसका जवाब हिंदी में दे दिए। तो बोर्ड का एक सदस्य बोला कि आपने मेंशन किया कि आपका इंटरव्यू इंग्लिश में होगा, आपने हिंदी में जवाब क्यों दिया। तो वहां पे हम पूरा नर्वस आ गए, ठीक है, वहां पे पूरा नर्वस आ गए, और मतलब होता ही हम छुपा ही नहीं पाते हैं, तो मतलब बर्बाद चला गया इंटरव्यू।
उसके बाद हम उनका कुछ क्वेश्चंस को ना ठीक से सुन सके, एक दो क्वेश्चंस को, और ना ही जवाब दे सके, और फिर वो लोग मुझे बोले कि ओके अब आप जा सकते हैं। पर समझ में आ गया कि हम ब्लंडर कर दिए। जबकि करना क्या चाहिए था, करना बस यही चाहिए था कि जब उन्होंने कहा कि आपने इंग्लिश में बोला था कि इंटरव्यू होगा, आपने हिंदी में जवाब क्यों दिया। तो मुझे ये बोलना चाहिए था कि सर चूंकि आपने हिंदी में सवाल पूछा इसलिए मैंने हिंदी में जवाब दिया, और मैं दोनों भाषाओं में जो है ठीक ठाक कम्युनिकेट कर लेता हूँ सर। लेकिन वही है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो नहीं काम किया। तो ये दोस्तों गलती नहीं करनी है। एक तो यार सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। हर चीज़ बिगाड़ देता है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, हर चीज़ बिगाड़ देता है। थोड़ा बहुत पैनिक करना ठीक है, लेकिन जब पैनिक इतना हो जाए कि फिर मतलब क्या बोला जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो मतलब बर्बाद कर देता है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। प्लस हर चीज़ को जो है देखना है। खासकर जनरली कभी उनका जो है न्यूज़ सुनने का, न्यूज़ पढ़ने का आदत होता है। तो जो अभी से मतलब जो चीज़ें चल रही है ना, आपको सीधे पूछेंगे कि बताइए कि लास्ट ईयर जो है 5-6 क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, बताइए। ठीक है, उसके बाद फार्म जो एक्ट आए थे, मतलब आपका जो कृषि कानून था उसको क्यों वापस लिया गया। यूक्रेन रशिया वार के क्या है, बताइए इम्प्लीकेशन क्या होगा इंडिया पे। तो जो चीज़ें चल रही हैं, हिजाब रोग क्या है, कश्मीर फाइल्स इतना चर्चा में क्यों है। तो मतलब जो करंट का चल रहा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अपने शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना सब डिवीज़न है, कितना ब्लॉक है, कौन एमपी है, कौन डीसी है, कौन एसपी है, मालूम होना चाहिए। जहाँ से आपने पढ़ाई की है, कुछ मतलब बहुत से लोगों ने जो है बाहर से कहीं से इंजीनियरिंग की होगी, तो जहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है उस शहर के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, या जो आपका एमबीए का नॉलेज है, या जो ग्रेजुएशन का नॉलेज है, वो कैसे आपको मदद करेगा। और उसके बाद जो संस्थाएं हैं, कोविड कोविड का पूछ सकते हैं कि कोविड का बताइए इम्पैक्ट क्या रहा। ग्लोबलाइजेशन को मतलब इसने मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन इससे रिवर्स हो गया है, एक बहुत एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के समाज पे। ठीक है, तो यही सब चीज़, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं वो बस 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, बस देश दुनिया की खबर रखते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ब्यूरोक्रेट बनने वाला है वो देश की घटनाओं से, राज्य की घटनाओं से, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है वैसी घटनाओं से वो अवगत है या नहीं है। ठीक है, एक वेल अवेयर सिटीजन जिसको जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट चीज़, स्टेट का इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद जो है देश का, इंटरनेशनल सब जो है पता होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करते हैं। और मैंने कहा ना कि मेंस में हो सकता है कि 4 पेज बढ़िया से नहीं लिखे तो जो है नंबर दे देगा 40 में 18, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंटरव्यू में आप अगर मान लीजिए 10 में से 3-4 जवाब नहीं भी दिए और 6 जवाब बढ़िया से दिए हैं, तो मतलब बात बन जाएगी यार। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ना पेशेंस लूज नहीं करना। सोचना है कि यार ऐसे ही नहीं यार इंटरव्यू में पहुँच गए, धूप में ना लाइब्रेरी गए थे, लंबा लंबा टाइम जो है बिस्किट, मिक्सचर या कुछ हल्का फुल्का खा के समय गुजारे हैं। ठीक है, कितना बार जो है नींद पूरा नहीं लिए हैं, तो बहुत मुश्किल से जो है वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और यहाँ हम अच्छा परफॉर्म कर दिए ना, लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब पॉजिटिव रहना है कि इंटरव्यू में ऐसे ही नहीं आ गए हैं यार। ठीक है, बहुत पापड़ बेले हैं, न जाने कितना बार पीटी में फेल हुए हैं, न जाने कितना बार मेंस में फेल हुए हैं, और तब आज माता रानी की कृपा से यहाँ इंटरव्यू का मौका मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ को सोचना है दोस्तों कि हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है, हम डिज़र्व करते हैं पोस्ट, मेरा होगा, एकदम होगा, एकदम पॉजिटिव रहना है। और जितना फ्लेक्सिबल रहिएगा, जितना मतलब हम ये ऑब्जर्व किए हैं कि मतलब हैप्पी रहिएगा और टेंशन नहीं लीजिएगा, उतना ही काम करता है। ठीक है, और जितना स्ट्रेस लीजिएगा ना, टेंशन लीजिएगा, तो फिर जो है हम उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं होता है, आता हुआ चीज़ भी जो है फिर रिकॉल नहीं हो पाता है। ठीक है, असाइनमेंट पढ़ ही के गए थे बायोलॉजी में, मतलब असाइनमेंट पढ़ ही के गए थे साइंस में। ठीक है, एक दिन पहले
लेकिन जब साइंस का क्वेश्चन दिखा और दिखा कि ले पढ़ा हुआ क्वेश्चन सब, ना साइबर सिक्योरिटी दिख रहा है, ना हेल्थ पॉलिसी दिख रहा है, ना मतलब आपका माइटोसिस मियोसिस दिख रहा है, जो जो हम सोचे थे कि यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, और जब वो सब नहीं दिखा तो एसआई यूनिट का भी जो है 4-5 मिनट के बाद भूल गए कि क्या है। डेफिनेशन जो उतना मुश्किल से याद किए थे वो भी भूल गए। तो कहने का मतलब यही है कि जब स्ट्रेस फ्री है तो फिर दिमाग इनोवेट करेगा, सोचेगा नया चीज़। लेकिन जब टेंशन में है ना तो मतलब आता हुआ चीज़ भी जो है चला जाएगा। और कैसे बोले कि एसबीआई में तो पूरा 3-3 न्यूज़पेपर लगा लिया और पूरा अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पूछा कि बोकारो में ही बोकारो स्टील प्लांट क्यों सेटअप किया गया है तो मतलब हड़बड़ा गए। ठीक है, बोला कि आप बोले थे इंग्लिश में इंटरव्यू होगा, हिंदी में जवाब क्यों दिए? सिंपल बोलना था कि सर आप हिंदी में पूछे इसलिए हिंदी में जवाब दिए, लेकिन नहीं बोल पाए। नर्वस हो गया, पूरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन आ गया, खत्म कहानी। ठीक है। 6 जेपीएससी में सब चीज़ ठीक चला, मान लीजिए 20 मिनट चला तो 18 मिनट तक जो पूछा, पहला अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, सीएनटी कहाँ लागू होता है, एसपीटी कहाँ लागू होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक क्या है, जो पूछा मतलब सब अच्छे से जवाब दिए, मस्त से जवाब दिए। लेकिन लास्ट में जो है, लास्ट का जो है 2 क्वेश्चन में गड़बड़ा दिया और जो है मिलना चाहिए था बहुत अच्छा नंबर, लेकिन मिला कितना 54 मार्क्स, जो कि एवरेज नंबर था। तो वही है यार। और क्यों ये ऐसा हुआ? क्योंकि हम खुद ही जो है अपना 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए, यही पूछेगा, यही पूछेगा, यही पूछेगा ना। ऐसा नहीं करना है यार। पढ़ना हर चीज़ है और जितना ज़्यादा पढ़े रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है। स्ट्रेस अच्छी बात है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे जो है परफॉर्मेंस हैम्पर होता है यार, परफॉर्मेंस हिट होता है। तो उम्मीद है आइडिया लगा होगा। अपना बायोडाटा मतलब कहाँ से स्कूलिंग है, कहाँ से कॉलेज है, किस शहर में रहते हैं, कौन वहाँ पे क्या क्या डिग्निटीज है, वो सबको जानना है। प्लस अपना स्टेट का प्रॉब्लम झारखंड का, उसका सोल्यूशन क्या है। उसके बाद जो है जो करंट के मुद्दे चल रहे हैं वो सब आपको देखने सुनने हैं, और बस तब जो है बात बन जाएगा। और ये मान के चलिए कि 10, मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन पूछता है, उसमें 6 जवाब भी कॉन्फिडेंटली हम लोग दे दिए ना, तो 60-65 जो कि अच्छा मतलब बहुत अच्छा स्कोर मानते हैं, वो जो है मिल जाएगा। ठीक है, या 70 भी दे सकता है, तो इतना मिल जाएगा। 10 में से 6 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली भी जवाब दे दिए। और बस वही सोचना है यार कि हम जो है बीडीओ हैं, हम जो हैं डीएसपी हैं। ठीक है, और मतलब वो लोग उस बेसिस वो क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि हाँ अगर इसको बीडीओ बना दे, अगर इसको डीएसपी बना दे, अगर इसको मतलब म्यूनसिपल का जो सीईओ बना दे, अगर इसको हम एजुकेशन सर्विसेज दे दें, तो ये बंदा क्या या बंदी जो है वो कैसे हैंडल करेगा, ये क्वालिटीज़ वो देखते हैं। और रॉकेट साइंस नहीं रहेगा यार। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होगा ही होगा, ये नॉर्मल है, लेकिन उसको जब हम मेहनत करेंगे ना तब वो बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, और मेहनत में वही करना है। न्यूज़पेपर एकदम मैंडेटरी है। सीधे घुसते घुसते कभी पहला सवाल यही पूछते हैं कि आज का न्यूज़पेपर देख क्या है, या बताइए कि पिछले 1 हफ्ते में जो है क्या मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। तो न्यूज़पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। और झारखंड का भी जो है लोकल न्यूज़पेपर उसको भी देखिए, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर जो भी है देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बस इंडिया और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखते हैं, लेकिन स्टेट का देखते ही नहीं है। ठीक है, तो यार काम तो स्टेट में करना है ना, तो स्टेट का भी न्यूज़पेपर देखिए कि हाँ, जैसे ये भी देख लीजिए कि हाँ इस साल का जो झारखंड बजट है उसमें क्या खास रहा। सीधे यही पूछेगा कि बताइए कि इस साल जो झारखंड बजट आया है इसमें क्या खास रहा, और आप जो है ब्लैंक हो गए, और आप जो है सोच रहे हैं कि हम जो है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे, हम जो है यहाँ का डीएसपी बनेंगे, और आपको पता ही नहीं है कि झारखंड बजट में इस साल क्या खास हुआ है। ठीक है, बजट जो है वो 1 लाख करोड़ का है, ये आपको पता ही नहीं है। तो बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा जो है एकदम इकोनॉमिक सर्वे और बजट मतलब घुस घुस के पढ़ना नहीं है, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि आप यहाँ के डीएसपी बनना चाहते हैं, आप यहाँ के झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना चाहते हैं, यहाँ के बाकी गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट आप चाहते हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि भाई जो इस साल का बजट आया झारखंड का उसमें क्या खास है। तो ये हम बोले ना कि थोड़ा
पेचीदा क्वेश्चन छोड़िएगा तो मतलब उसमें उसको उतना एतराज नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है उसको अगर आप मिस कीजिएगा तो ये दिखाया कि यार ये लापरवाह इंसान है, ठीक है, ये क्या संभालेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पे जो है फिर 40 नंबर बैठा देगा। तो इस चीज को ध्यान देना हम लोग को दोस्तों, ठीक है। और हम भी जब परसों न्यूज़पेपर में देखे कि अरे यार जेपीएससी तो मतलब गर्दा कर दिया है, कॉपी चेकिंग धड़ाधड़ धड़ाधड़ अप्रैल लास्ट तक कंप्लीट और फर्स्ट वीक ऑफ मई तक जो है मतलब रिजल्ट दे देगा, तो फिर मतलब अब देखना स्टार्ट किए हैं और जो भी समझ में आ रहा है थोड़ा उसका मॉक इंटरव्यू के रूप में डाल रहे हैं यार। और आप लोग भी मतलब उसमें कमेंट कीजिए कि अमित सर या अमित भाई मतलब जो होता है ना इसमें ये डालिए इसमें ये डालिए। जैसे कि बहुत अच्छा लगा, एक दोस्त ने जो है कल मुझे कहा कि सर आप जो तकिया कलम अपना बार बार इस्तेमाल करते हैं वो सही नहीं है, ठीक है, और लैंग्वेज थोड़ा और रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मतलब अच्छा लगा यार, क्योंकि हम सर्व ज्ञाता नहीं है ना, ठीक है। जो हमको समझ में आता है और हमको जो लगता है कि यार हम इतने टाइम से हैं, सबसे आप लोग से जो है 4-5 साल 6-7 साल जो है वो बड़े हैं, तो चलो यार जो थोड़ा बहुत फील किए एक्सपीरियंस किए हैं शेयर करते हैं। तो आपको भी लगे कि हाँ यहाँ पे ये बेटर जवाब होता है, यहाँ पे ये जवाब होता है, तो उसको यार कमेंट में डालो, तब ना हमको भी और सीखने को मिलेगा। सबको इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसा नहीं कि हम एकदम टॉप पे आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हमको भी बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो इसलिए प्लीज़ जो भी हम मॉक इंटरव्यू डालते हैं उसको देखिए और सोचिए कि अच्छा इसका जवाब और हम क्या दे सकते थे, और वो कमेंट बॉक्स में यार डालो, तब बेनिफिट होगा, ठीक है। मिल के जो है हम लोग को सिलेक्शन लेना है यार, अच्छा परफॉर्म करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत से जूनियर जो है मैसेज किए थे कि अमित भाई मतलब आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम बोले कि चलो फिर मोटा मोटी आइडिया देते हैं। मेहनत होगी, जीत होगी।